नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान, गुड इवनिंग। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम को बंधुजान पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि महिमा जी के अनमोल नगमे आप हमारी प्यारी महिमा जी ने शुरू किए थे और ये हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप शुक्रवार को सुन सकते हैं। और रेडियो डिवाटी द्वारा ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है। आप इस प्रोग्राम को रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, हमारी रेडियो ऐप तो है ही है, रेडियो डिवाटीज की ऐप, और उस पर भी आप सुन सकते हैं यदि अगर आपने वो ऐप डाउनलोड की है। तो बंधु जान, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 3 और पूरी करेंगे हिंदुस्तान ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली हमारी प्यारी नायिका, शायरा और अदाकारा मीना कुमारी जी के जीवन की दास्तां, जो हम पिछले 2 एपिसोड में आपके साथ शेयर नहीं कर सके थे। तो बंधुजान, मीना कुमारी जी जिंदगी में बहुत तन्हा थी, बहुत उदास थी। जिंदगी के ही मोड़ पर उन्हें धोखे मिले, प्यार बांटते हुए भी उनकी अपनी प्यार की प्यास अधूरी रही। ये तन्हाई बहुत भयानक है बंधुजान। अभी कुछ ही दिन पहले होनहार यंग नौजवान फिल्मी सितारा सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी अपनी चमक से, जैसे आप सब जानते हैं, लोगों को पूरी तरह से रोशन भी नहीं कर पाया था, कि इस तन्हाई का शिकार हो गया। मीना कुमारी जी ने अपनी नज्म में, वो जैसे कि आप जानते हैं बहुत अच्छी शायरा थी, नज्में लिखती थी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है इस तन्हाई को। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफर कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। जैसे कि सुशांत जी भी हमें छोड़ के चलेंगे। आगे की कहानी सुनाने से पहले आगाज करते हैं बंधुजन आज के सुहानी शाम का इस खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म है प्यार का सागर, रफी साहब और आशा भोसले जी की आवाज, गीतकार हैं रवि जी, और इसे संगीतबद्ध किया है प्रेम धवन जी ने। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
बंधुजान, पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं कि कैसे मीना कुमारी जी फिल्म अमर का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कमाल साहिब के सेट पर आ गईं और अपने अब्बा जान की मर्जी के खिलाफ शूटिंग करने के लिए चली गई थी वहां पे। लेकिन जब वो घर वापस पहुंची शूटिंग के बाद, तो सचमुच ही घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। बहुत मनाने पर भी जब उनके पिताजी नहीं माने, तो वो रोती सिसकती हुई मीना जी सीधा अपने पति के घर, कमाल साहब के घर पहुंच गई। कमाल साहब जब पता चला कि मीना घर में इंतजार कर रही है, तो अपने स्टूडियो में थे, वहां से भागते हुए आए और पूछा कि मीना, क्या बात होगी। कमाल साहब ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों इतनी घबराई हुई हो, क्यों रो रही हो। तो मीना जी ने जवाब दिया, पूरी अपनी कहानी किस्सा सुना दिया कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तुम अब घबराओ मत, क्यों अपना अफसोस मत करो इस बात का कि अब तुम अपने घर आ गई हो, अपने पति के घर आ गई हो, बस अब तुम यहाँ चैन से रहो। बस अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि ससुराल में तुम्हारा इंतजार करने के लिए, तुम्हारी आगवानी करने के लिए, तुम्हारी स्वागत करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बंधुजान, सुनते हैं ये अगला गीत, मीना जी की जिंदगी में जो बहार लाया। फिल्म आजाद से आवाज है लता मंगेशकर जी की, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण जी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र जी। देखो जी बाहर आई। देखो जी बहार आई, देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। दुनिया से जो डरते हो, ख्वाबों में चले आओ। दुनिया से जो डरते हो, ख्वाबों में चले आओ। दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। आ जाओ मना लेंगे सपनों में रंग रलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। खिड़की के झरोखे से कहीं जिंदगी की मुस्कुराहट ने झांक कर मीना जी की दहलीज में कदम रखा। अब तो बस काम ही काम था। दोनों मियां बीवी सारा दिन काम करते, शाम को रमी खेलते और फिर मूवी देखने जाते थे। बंधुजान, बाजू बेवरा और फुटपाथ जैसी फिल्म्स के हिट हो जाने के बाद मीना जी के पास फिल्म्स की लाइन ही लग गई। जिस भी फिल्म में वो काम करती, वो हिट होती। वो पहली फिल्म एक्ट्रेस थी जिन्हें बैजू बावरा के लिए 1953 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और उसके बाद तो हर साल ही उन्हें अवार्ड मिलते रहे। मीना जी ने कमाल साहब की पहली बीवी और बच्चों को भी अपना लिया था। मीना जी उनकी बीवी को आपा जान कहती थी और उनके बच्चे भी मीना जी को अम्मी जान कहकर, छोटी अम्मी कहकर बुलाते थे। जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी से बीतती जा रही थी बंधुजान। फिल्म आजाद की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने पाकीज़ा बनाने का निर्णय कर लिया था। वहीं से पाकीज़ा का जन्म हुआ था। आगे क्या हुआ जानते हैं इस बेहद खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म पूर्णिमा से लता जी की आवाज, बोल हैं गुलजार साहब की, और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। हम सफर मेरे हम सफर। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी
जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। आँख ने शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बात, एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा है, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। लेकिन ये खुशी भी पलक झपकते आंखों से दूर होती नजर आई। मीना जी की सफलता बुलंदियों को छू रही थी और हर एक की जुबान पर मीना जी की अदाकारी, उनका ही हुस्न और उनके अभिनव की चर्चा थी। इसी दौरान कई और हिट फिल्म जैसे परिणीता, मैं चुप रहूंगी, आरती, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, रिलीज हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मीना जी की जिंदगी में काम और पैसा दोनों की बौछार हो रही हो। पाकीज़ा की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, जो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और जिसमें मीना कुमारी जी ने कमाल साहब का आर्थिक रूप से बहुत साथ दिया था। जितनी भी फिल्म्स उन्होंने की, सारा पैसा उन्होंने लगा दिया था पाकीज़ा पर। लेकिन वैवाहिक जिंदगी में बंधुजान तनाव आना शुरू हो गया। कहीं से मन मुटाव का धुआं निकलता नजर आया और इसमें आग कैसे लगी जानते हैं इस अगले गीत के बाद, जिसे चुना है मैंने फिल्म आरती से। आवाज है रफी साहब और लता जी की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी और इसे संगीतबद्ध किया रोशन जी ने। आपने याद दिलाया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई, तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं ज़मीं पर हूँ न समझा, न परखना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा, आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा
था कोई गम का बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम कुछ खास चुने हुए नगमे सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी की फिल्म्स के। एक दिन सोहराब मोदी जी ने ईरो सिनेमा में अपनी फिल्म के प्रीमियम पर मीना कुमारी जी और कमाल अमरोही साहब को बुलाया। चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के गवर्नर। परिचय करवाते वक्त सोहराब मोदी जी ने कहा, ये हैं फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी जी और ये हैं इनके शोहर कमाल अमरोही जी। कमाल साहब ने बीच में ही टोक दिया और कहा, नहीं, मैं हूँ फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर कमाल अमरोही और ये है मेरी पत्नी मीना कुमारी। और इतना कहकर बिना फंक्शन अटेंड किए वो वहां से चल दिए। बंधुजान, आप समझ सकते होंगे कि उस रात पति पत्नी के बीच में क्या हुआ होगा। मीना जी को फिल्म ढूंढने के लिए कहा गया, छोड़ने के लिए कहा गया कि तुम फिल्म छोड़ दो, फिल्म्स नहीं करोगी। लेकिन मीना जी ने कहा कि मैं इतना कमाती हूँ, वो भी आपके लिए, इतनी शोहरत है मेरी, मैं फिल्म्स नहीं छोड़ सकती। तो क्या समझौता किया उन्होंने कि चलो ठीक है, तुमने फिल्म नहीं छोड़नी है, तो समझौता हुआ 3 शर्तों पर कि मीना कुमारी जी शाम को 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे घर आ जाएंगी। उनके मेकअप रूम में कोई भी डायरेक्टर, फिल्म एक्टर या कोई भी है, यूं कह लीजिए कि कोई भी मेल मेंबर उनके उसमें नहीं जाएगा। और तीसरी उन्होंने कहा कि तुम किसी के भी गाड़ी में राइड नहीं लोगी, सिर्फ अपनी ही गाड़ी में जाओगी। तो मीना जी ने तीनों ही शर्तें मंजूर कर ली। लेकिन क्या वो शर्तों पर भी घर इन ऐसी शर्तों पर भी घर गृहस्थी चल सकती है क्या बंधुजान? ये जीवन की डोर तो वैसे भी विश्वास पर चलती है। आगे की कहानी जानने से पहले सुनते हैं ये बेदर्द जमाने के मीठे गीत। फिल्म है चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, लता मंगेशकर जी की आवाज और बोल हैं राजेंद्र कृष्ण जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है रवि जी ने। सुनिए, बड़ा बेदर्द जहां। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। आग लगे संसार को, अंधा जिसका न्याय। आग लगे संसार को, अंधा जिसका न्याय। यहाँ तो माँ की ममता धन से तोली जाए, धन से तोली जाए। ये कैसा जग है विधाता, प्यार माँ का ठुकराता, मुझे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहां है। मीना कुमारी जी और कमाल साहब के रिश्तों में दरार और गहरी होती जा रही थी। लेकिन मीना जी ने कमाल साहब से तो बहुत ही सच्ची मोहब्बत की थी। उनके प्यार को पाने के लिए उनकी लालसा ऐसी बढ़ती रही कि जैसे मानो चांद को पाने की तमन्ना हो। वो वैसे भी किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि साइंस की दुनिया में चांद का वजूद आज चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन शायर की नजरों में ये चांद कभी हुस्न और इश्क का रहबर तो कभी मोहब्बत के दीवानों के लिए ठंडे ठंडे पैगाम लेकर उभरता रहा है ईद का कभी तो कभी 14वीं का चांद निखरा ये बार बार तमन्ना लिए हुए। फिल्म शारदा में भी ये चांद दो मोहब्बत करने वाले दिल को पुकार बन के चमके। आइए सुनते हैं मीना जी की पसंद का गीत। गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी, संगीतकार हैं सी रामचंद्र जी और गाने वाली हैं आशा भोसले जी। वो चांद। ओ चाँद जहाँ वो जाए, ओ चाँद जहाँ वो जाए, तू भी साथ चले जाना। कैसा
बेताबू मोहब्बत का बेताब है अफसाना वो चाँद जहाँ हो जाए तीनों शर्तें एक एक करके टूट गईं और एक दिन तो आसमान ही टूट पड़ा। फिल्म पिंजरे के पंछी की शूटिंग थी। मीना जी का सेट पर इंतजार हो रहा था, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो नहीं आई तो कमाल साहब के जो सेक्रेटरी थे बाकर अली जी, उनके मेकअप रूम में बुलाने गए, लेकिन उन्हें बाहर से ही रोक दिया गया। शूटिंग के लिए देर हो रही थी तो बाकर जी की पेशेंस अब खत्म हो रही और वो जबरदस्ती मेकअप रूम में घुस गए। और उन्हें जब देखा कि वहां पे अंदर गुलजार साहब अपना कलाम उन्हें सुना रहे हैं तो गुस्से में आग बबूला होकर उन्होंने बाकर अली जी ने जोर से एक मीना कुमारी जी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बंधुजान, आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी अदाकारा, इतनी बड़ी नायिका के मुंह पे तमाचा मारना कोई छोटी बात नहीं है। जिंदगी से मायूस, वक्त से लाचार मीना जी ने कमाल साहब को सेट पर बुलवाया, लेकिन समय की नाजुकता को समझते हुए वो नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मैं इस वक्त चला जाऊंगा तो आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उल्टा संदेशा भिजवा दिया कि तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो कमाल साहब जी के घर वापस गई? जानते हैं इस अगले गीत के बाद। फिल्म मिस मैरी से लता मंगेशकर जी और रफी साहब जी की आवाज, बोल हैं राजेंद्र किशन जी के, और इसमें संगीत दिया हेमंत दा ने। वो रात के मुसाफिर। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। भूल कोई दिल की आंखों की या खता है कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। जब मीना कुमारी जी के बुलाने पर भी कमाल साहब नहीं आए तो वो घर वापस ना जाकर सीधा अपनी बहन और बहनोई महमूद साहब जी के घर चली गई और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। बहुत रात हो गई। जब मीना जी घर नहीं आई तो कमाल साहब उनको ढूंढने के लिए उनकी बहन के घर पहुंचे। मीना जी को बहुत मनाया कि दरवाजा खोलो और घर चलो, अभी किसी को भी पता नहीं चला इस बात का और तुम घर चल सकती हो। अगर सुबह होते ही अगर कहीं पे ये प्रेस को पता चल गया, ये खबर छप गई तो देखो मीना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, फिर तुम खुद आओगी। और हुआ भी ऐसे ही। मीना जी उस वक्त उनके घर नहीं गई और वो कभी भी नहीं गई और कमाल जी उन्हें लेने भी नहीं आए। तो कमाल साहब की जुदाई ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी बंधुजान, जिसका असर उनकी फिल्म शूटिंग पर पड़ने लगा। तो डॉक्टर सैयद, इनके सैयद साहब थे, जो एक उन्होंने सलाह दी कि एक स्मॉल पैक ब्रांडी का ले लिया करो, सोने शायद रात को नींद आ जाया करेगी। बस वो एक पैग बढ़ता बढ़ता उनके जीने का सहारा बन गया, लेकिन उन्हें मौत के करीब ले आया है वो पैग। 1964 में जब कमाल साहब से उनका तलाक हो गया तो वो लिखती हैं कि तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेहर के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म साहिब बीबी और गुलाम का गीत, गीता दत्त जी की आवाज, बोल हैं शकीर बदायूं जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत दा ने। ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।
पड़ूंगी, मैं चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। मैं जाऊं सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। मैं जाऊं सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। मैं जाऊं सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। पाकीज़ा की शूटिंग बंद हो चुकी थी। इलाज के लिए वो लंदन गई, लिवर सिरोसिस से जूझ रही थी, लेकिन वापस आकर भी वो फिल्म्स की शूटिंग करती रही। तन्हाई के दौरान धर्मेंद्र जी भी उनके काफी करीब आ गए। ऐसा बताया जाता है कि मीना जी ने ही उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाई। उस नए उभरते हुए एक्टर के साथ इतनी बड़ी हीरोइन ने फिल्म्स की और सुपरहिट हुई, लेकिन धर्मेंद्र जी भी शराब की लत उनसे ना छुड़वा सके और ना ही वो उनका साथ निभा सके। आइए सुनते हैं इन दोनों की फिल्म फूल और पत्थर का ये गीत। आवाज है आशा भोसले जी की और बोल है शकील बदायूनी जी की, और इसमें संगीत दिया है रवि जी ने। सुन ले पुकार। मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे।
कुछ नहीं मांगा मैंने प्रभु आज तक, कुछ नहीं मांगा। आज तो दान दे दे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले। बचा ले सहारा दाता इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके। पाकीज़ा फिल्म को पूरा करने के हसरत रखते हुए कमाल साहब ने एक बार फिर खत लिखा मीना कुमारी जी को और रिक्वेस्ट की कि देखो मंजू, ये बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हारी शाहकार होगी, क्यों नहीं तुम इसको पूरा कर लेती हो। खयाम साहब, उनकी पत्नी जगजीत कौर जी, सुनील दत्त जी और नरगिस जी के आग्रह पर वो पाकीज़ा की शूटिंग पर वापस आई। बीमारी की वजह से उनका शरीर जो था वो बेडौल हो चुका था, डांस के स्टेप वो कर नहीं सकती थी, तो उनका डबल का रोल किया था पद्मा खन्ना जी ने। और 14 साल के बाद पाकीज़ा पर्दे पर आई, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 31 मार्च सन 1972 को मीना जी इस दुनिया से विदा ले गई। वो इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गई, वो अमर रहेंगी। बंधुजान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस आखिरी नगमे के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, गुड इवनिंग। सुनिए फिल्म पाकीज़ा का ये गीत, लता जी की आवाज और बोल है मजरूर सुल्तानपुरी जी के। इसमें संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद साहब जी ने। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो। जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो रंग रजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो रंग रजवा से पूछो। जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी